सर, आज कांशीराम जी की जयंती के अवसर पर क्या संदेश देंगे, किस तरह से एक समाज को करने का संकल्प किया जा रहा है? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सोचा था उसको पूरा करने के लिए पूरे देश में उन्होंने सबसे पहले बाम सेल बनाया, फिर डीएस कोड बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाया और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे देश के कोने कोने में कन्याकुमारी से लेकर कारगिल तक और कोहिमा से लेकर के पोरबंदर तक लगभग 1.5 लाख किलोमीटर साइकिल चला करके जो ये दबे कुचले लोग थे जिनकी आबादी इस देश में 85% से ज़्यादा थी, जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था, उन्हें वोट की कीमत का ज्ञान नहीं था, सत्ता के महत्व का ज्ञान नहीं था, माननीय कांशीराम साहब ने ये सारे लोगों को ये बताने का काम किया। आज जब उनके जन्मदिन पर यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, ये संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम जो माननीय कांशीराम साहब ने हमको रास्ता दिखाया है, जो हमको संदेश दिया है, उस संदेश को हम लोग संगठित होकर के, एकजुट होकर के, आपस में भाईचारा पैदा करके हम उसको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से आज हम सभी लोग माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। आज हमारे सभी लोगों ने, अधिकारियों ने आज संकल्प लिया है कि हम सभी लोग माननीय कांशीराम साहब के निर्देश पर लोगों की चाहत थी कि हम सभी लोग इस देश और प्रदेश के हुक्मरान बन सके, हमारे दबे कुचले समाज के लोग बन सकें, तो उसको पूरा करने के लिए हम सभी लोग मान्या बहन जी को 5वीं बार 2027 और 2029 में देश का प्रधानमंत्री। निश्चित रूप से हमेशा बहुजन समाज पार्टी रणनीति बनाती रहती है, इसके लिए मान्या बहन जी माहिर हैं संगठन बनाने में। हम लोगों को उन्होंने खाका दे दिया है। हम सभी लोग फिर अब आज के बाद से 2 दिन बाद हम लोग लग करके संगठन को पुनः एक बार रिव्यू करेंगे, निष्क्रिय साथियों को हटा करके, उनसे निवेदन करके, सक्रिय लोगों को रख करके हम लोग बहुजन समाज पार्टी को पुनः मजबूत करके बहन जी को जरूर 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 और 29 में बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। रूप से आपने देखा था ये उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, और आपने देखा होगा इसके पहले, आज से 15 साल पहले जो आज भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश की हुक्मरान बनी है, किसी विधानसभा में 3000 वोट, किसी विधानसभा में 2000 वोट, किसी में जमानत जब, किसी में 500 वोट पाती थी। और हम आपको याद दिलाते इसी आजमगढ़ में बैठे हैं, आजमगढ़ मऊ आपका बगल का है, कोई ऐसी विधानसभा नहीं है कि पार्लियामेंट के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में 50,000, 60,000, 40,000, 45,000 वोट ना पाए हो। बस थोड़ा सा कमी है, वो हमारा पिछड़ा समाज, अगड़ा समाज, मुस्लिम समाज समझ रहा है। अब निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक विकल्प है, बहन कुमारी मायावती। विपक्षी पार्टी आरोप आप देखते होंगे कि बीजेपी की अगर बी टीम बहन जी होती तो समाजवादी पार्टी के नेता को फांसी आती है, जुकाम होता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके घर, और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता को कोई दुख पहुंचता है तो समाजवादी पार्टी का नेता उनके दरवाजे पर जाता है। मान्या बहन जी स्वाभिमानी है, सम्मानित हैं, उनके साथ आप सम्मान है, उन्होंने कभी दूसरे के दरवाजे पर जाने का काम नहीं किया। इसलिए बी टीम अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी हमेशा के पार्टी जो है। मैं निश्चित रूप से सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, अभी आप पार्लियामेंट का चुनाव देखें, अगर जिसने पीडीए बनाया है तो हमने पीडीए नहीं बनाया, हमने उस नारे को नहीं, हमने तो एक बराबरी का नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने मुस्लिम समाज को भागीदारी दिया, हमने अगड़े समाज को भागीदारी दिया, टिकट दिया। और आप देखे होंगे कि अगर 5 टिकट यादव समाज को मिलता है तो एक परिवार को मिलता है, आजमगढ़ भी उसका उदाहरण है। तो इसलिए पीडीए एकदम धोखा है, जनता के साथ विश्वासघात है, समाज के साथ विश्वासघात है। असली काम तो बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता मान्या बहन जी करती हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
सर परिचय बताइए। मैं कर्मवीर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी का बस आजमगढ़ जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। आज कांसीराम का 91वें जो है कि जन्म दिवस पर आप लोगों ने श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम किया, उनके संबंध में थोड़ा बताना चाहें क्या था? मान्यवर साहब के बारे में देखिए, मान्यवर साहब आप क्या जानना चाहते हैं? जो पर्टिकुलर कुछ जानना चाहते हो तो वो बताइए, उसी बिंदु पर हम बताएं। अरे आप आज जिसको लेकर के आप लोग कार्यक्रम करते उसी के बारे में थोड़ा बताएं, क्या था और क्यों आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? हम लोगों का उद्देश्य ये है जी, ये बहुजन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। बहुजन दिवस वो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रयास किया था, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपनी 4 संतानों की कुर्बानियां दे डाली, उसी मिशन को पूरा करने के लिए जब मान्यवर काशीराम साहब 1963 से लेकर 1978 तक निरंतर जो है वो 100 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चला करके समाज को सही दिशा निर्देश देने का काम किया। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के और फूले के, साहू के मिशन को बताने का काम किया। उन्होंने कहा सम्राट अशोक का भारत बनाने की परिकल्पना उन्होंने दिया। वही मान्यवर काशीराम साहब आज हमारे बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे चमचे भी हो जाते हैं, जैसे अब सब हट गए ना। मान्यवर काशीराम साहब के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चिमटे से चमचा भला चमचे की तकदीर, चिमटा झुकत आगमा चमचा खात खीर। तो जो चमचे टाइप के लोग हैं, जब शासन सत्ता आ जाती है तो वो खीर खाने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। तो कांसीराम का सपना आप लोग कैसे साकार करेंगे? ये मान्यवर काशीराम साहब ने इतने बड़े फार्मूले, इतने बड़े बड़े सूत्र दिए, वो सारे सूत्रों के आधार पे अगर हम प्रॉपर ढंग से, क्योंकि देखिए एक वो व्यक्ति जो तमाम संसाधनों से युक्त हो लेकिन एक साधक नहीं पैदा कर सकता, लेकिन एक साधक जो कोई भी संसाधन विहीन हो और वो लाखों करोड़ संसाधन पैदा कर सकता है, वही सेम मेथड पे मान्यवर काशीराम साहब के सेम मेथड पे हम लोग यह काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता में जा कर के उनके इस मिशन को और उनके इस तरीकों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जयंती बनाई गई, क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर साहब का जो संदेश है उसको जनता तक पहुंचाना है, जो कार्यशैली है उसी कार्यशैली पे कार्य करना है। शॉर्टकट सफलता का कोई नहीं होता है। जनता के बीच में जब तक आप अपने महापुरुषों के संदेश को नहीं पहुंचाएंगे, 100 महापुरुषों की लिस्ट साहब कांशीराम ने तैयार की थी, उन 100 महापुरुषों का संघर्ष अगर हम जनता तक पहुंचा देंगे, बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, ये बहुजन मिशन वापस फिर से पहले की तरह जो है फलता फूलता नजर आएगा। तो कुछ ईडीए पीडीए नहीं बनाया, बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज बनाया है और उसी बहुजन समाज के गठबंधन को तैयार करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। हम कोई चुनावी जुमला नहीं पीडीए बना दिए, फिर संविधान बचा लिए, भाजपा भगा लिए, ये कोई चुनावी जुमले हम लोग नहीं फेंकते हैं। बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो कि महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को लगातार स्टैब्लिश कर रही है और लगातार बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को गाँव-गाँव चला रही है, जो कि चुनावी मोड में हर समय रहती है। तो चुनावी दौरान पे हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम हमेशा समाज को, जनता को जागृत करने में लगे हुए हैं। जनता जागृत रहेगी तो इस चमचागिरी और इन तमाम जो चुनावी जुमले हैं उनसे अपने आप से निजात पा लेगी। के कार्यकर्ता हैं ग्रामीण स्तर के, बूथ स्तर पे, उनको क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता को कभी निराश नहीं होना है और कार्यकर्ता लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज चमचों का है। चमचा की डिमांड तभी होती है जब एक सच्चा कार्यकर्ता मैदान में होता है। अगर सामने चुनौती ना हो तो चमचों की डिमांड नहीं होती है। ऐसे में सच्चे कार्यकर्ता को कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। चमचा हो सकता है कि वो प्रोग्रेस करता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए, हो सकता है कार्यकर्ता को मन मुताबिक पद ना मिले, आगे बढ़ने का अवसर ना मिले, लेकिन चमचों को कभी हताश नहीं होना है, क्योंकि चमचों से हताश नहीं होना है कार्यकर्ता को, क्योंकि चमचा जो कार्य कर रहा है वो चुनावी तक सीमित है, उसके लाभ तक सीमित है। जहां एक बार चुनाव बीता तो जिसके लाभ के लिए वो कार्य कर रहा था वो उसको वैसे ही निकाल देगा। लेकिन एक सच्चा कार्यकर्ता अगर लगातार लगा रहता है मिशन में, तो चुनाव रहे ना रहे, राजनीति बने ना बने, सत्ता मिले ना मिले, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए लगातार कार्यकर्ता लगा है, उस सामाजिक परिवर्तन का एक अनुरूप जो है फल वो हमें समाज में देखने को मिलेगा। बस।